क्या लोगों को ओवरसीज़ जाना चाहिए या ये पाकिस्तान में ही रह के अपने स्किल सेट और टैलेंट? जिसमें एक बंदा भी अगर गलती करता है तो वो पूरे पाकिस्तान की बदनामी होती है। बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो थी वो इतनी हाई हैं कि हमने इस प्लान को पोस्टपोन किया। करें अमेज़न एक बहुत बड़ा समुंदर है, बस उस समुंदर के साथ बहुत सारे और दरिया भी आ चुके हैं। तो समुंदर के साथ-साथ हम कहते हैं दरियाओं में भी काम करें ताकि आप अपनी प्रोडक्ट्स को मल्टीपल जगहों पर बेच सकें एक ही टाइम पर। अ, तो आपके हिसाब से क्योंकि आप बाहर रह कर आए हैं, तो आपके हिसाब से क्या लोगों को ओवरसीज़ जाना चाहिए या ये पाकिस्तान में ही रह के अपने स्किल सेट और टैलेंट को? वेल देखिए, ये मत सोचें कि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो कामयाब होऊँगा, कामयाब यहाँ भी हो सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं भी जाना चाहिए, जाना ज़रूर भी चाहिए क्योंकि आप वहाँ पर एक एक्सपोज़र लेते हैं, आपको पता लगता है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। पूरी दुनिया इस वक़्त क्या कर रही है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ज़रूर जाएँ विज़िट के लिए पूरी दुनिया, जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, तो आपका एक एक्सपोज़र डेवलप होगा। लेकिन ये मत सोच के जाएँ कि वहाँ पर ट्रीज़ हैं, जिस ट्रीज़ से हम पैसे उतारेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत हार्ड लाइफ़ है, एक बहुत चैलेंजिंग लाइफ़ है। सारी उम्र के लिए लाइफ़ नहीं रिकमेंड करता मैं कि आपको पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर रहना चाहिए। कुछ साल लगाएँ, बहुत यंग हैं, 20, 22, 23 साल के हैं तो ज़रूर कुछ साल लगाएँ वहाँ पर। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेकर जाएँ, ना कि सब कुछ बेच कर, सब कुछ वहाँ कश्तियाँ चलाकर चले जाएँ और वहाँ पर भी कामयाब ना हो तो यहाँ के भी ना रहे, वहाँ के भी ना रहे। तो आजकल के दौर में हमें ज़रूर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग ज़रूर करनी चाहिए और मैं जी। सबको इनकरेज करूँगा। जी, तो आपके हिसाब से पाकिस्तानी प्रोफ़ेशनल्स किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल जो मार्केट है? देखिए, इस वक़्त अमेज़न पे पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, जहाँ सबसे ज़्यादा इस वक़्त सेलर्स हैं। इसी तरह से पाकिस्तान फ्रीलांसर्स की जो तादाद है, वो तकरीबन पाकिस्तान शायद तीसरे या चौथे नंबर पे था, अब तीसरे नंबर पर आ चुका है और 35 से 40 लाख फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो पूरी इंडस्ट्री एक डेवलप हो चुकी है, जो कि इस वक़्त पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डाल रही है। कोई भी जगह पर आप चले जाएँ, फाइवर पे, अपवर्क पे, किसी भी जगह, लिंक्डइन पे, आपको हर जगह पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। एक ज़माना था सिर्फ़ इंडियंस ही नज़र आते थे। तो अब ये बहुत अच्छी बात है कि अब पाकिस्तानी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये तब ही सस्टेन कर पाएँगे अगर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव रखेंगे, अपनी कमिटमेंट को इम्प्रूव रखेंगे बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी रखेंगे। ना कि एक लो क्वालिटी वर्क दें जिसमें एक बंदा भी अगर गलती करता है तो वो पूरे पाकिस्तान की बदनामी होती है। तो इसलिए जब भी आप बाहर के लोगों के साथ काम कर रहे हो तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ये मत समझें कि मेरा क्लाइंट जा रहा है, ये समझें कि पाकिस्तान का क्लाइंट जा रहा है और उसकी नज़र में आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग अच्छा डिलीवर नहीं करते। ये लोगों को समझ आना चाहिए, बट वी आर सीइंग क्वांटिटी हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड मैसिवली, बट इस क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना होगा। जी, बिल्कुल। तो अभी आप अभी क्या विज़न है ये इनेबलर्स का और इनेबलर स्कूल का आप क्या विज़न देख रहे हैं? हम ये देखते हैं कि इस वक्त रूरल एरियाज़ जो हैं, जो कि विलेजेस हैं, ऐसी-ऐसी जगहों पे जाया जाए जहाँ पर इस वक्त इवन इंटरनेट की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो ऐसी जगहों पर जाकर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। बड़े-बड़े शहरों में तो हम लोग अपनी बहुत सारी अवेयरनेस कर चुके हैं, बट ग्रास रूट लेवल पे जो देहात हैं, पंजाब के रूरल एरियाज़ हैं, इंटीरियर सिंध है, बलूचिस्तान के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी जगहों पर हम जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई फ़ैसिलिटेशन की एक्सेस हो और हम वहाँ पर जाकर लोगों को एक कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया जाए और साथ-साथ स्किल्स की पावर को भी सिखाया जाए कि वहाँ पर बैठकर भी वो पूरी दुनिया के साथ कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन इस वक़्त हमें चैलेंज जो ज़्यादा है वो एक्सेस का है, ऐसे इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। बट आवर विज़न इज़ कि हम 2000 ऑलमोस्ट 27-28 तक इन एरियाज़ में भी पहुँच जाएँ जहाँ पर आज तक कोई लोग नहीं है। जी, माशाल्लाह। तो आपने पोस्ट नॉच क्यों शुरू किया इसके साथ-साथ? वेल पर्पज़ यही था कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ई-कॉमर्स का फ़रोग हो और प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च की जाएँ। इनिशियली वी वांटेड कि हम इसको पाकिस्तान में डिफ़रेंट जगहों पर स्टोर्स खोलें, जी। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो थी, वो इतनी हाई हैं कि हमने इस प्लान को पोस्टपोन किया। बट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी हैव सम गुड प्लान्स कि हम इस प्रोजेक्ट को मज़ीद स्केल करते जाएँ। बट इस पे अभी हम ज़्यादा फ़ोकस्ड अप्रोच के साथ नहीं चल रहे।
तो आप अभी ये पोस्ट नोच क्या सिर्फ अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया या अभी जो है इसकी वर्किंग जी, चल ये रही है? लाइव है, एक poshnotes.com के नाम से वेबसाइट है। इसमें क्लॉथिंग ज़्यादा है, अपैरल है, एक्सेसरीज़ हैं, लेकिन रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है। वी ट्राइंग टू ब्रिंग मोर रेंज। ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूशंस पे इसको काम करते हैं। ऑनलाइन बी टू सी इसका कम मॉडल है, बट एज़ कम्पेयर टू बी ज़्यादा हम इसके साथ चलते हैं। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस चल रहा है और यही इंशाल्लाह है। बट जैसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और जो हम देखते हैं कि मुल्क के हालात थोड़े से मज़ीद बेहतर होते हैं, तो हम शायद इसको फ़िज़िकल आउटलेट्स के तौर पे लेके जाएँ। जी, तो आपने रोबूस्टर भी शुरू किया था, तो उसका अभी क्या विज़न है और वो क्यों शुरू किया? वो एक आईटी कंपनी है, आईटी सर्विसेज कंपनी है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हम उसको उस कंपनी के अगेंस्ट हायर करते हैं और साथ-साथ पूरी दुनिया से काम पकड़ते हैं फ्रीलांसिंग का, बी टू बी का, और उस आईटी प्रोजेक्ट्स को हम लोगों से पाकिस्तान से करवाते हैं। इसमें एआई प्रोजेक्ट्स हैं, ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे-मोटे फ्रीलांसिंग के काम हैं। तो वो कंपनी जो है वो ये चीज़ों को मैनेज करती है और उससे काम डिलीवर करती है। जी, माशाल्लाह, तो आपने ये इनेबलर वोर्स किस तरह शुरू किया? वर्क इज़ मेनली वर्किंग ऑन रियल कोलैबोरेशन। इसका ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि लोग मिलकर काम करें। इट्स अ कोवर्किंग स्पेस जहाँ पर हमारा मकसद है कि लोग आपस में बैठकर काम करें। तो एक बच्चा अगर कामयाब है, स्केल करना चाहता है, तो वो दूसरे को भी उसी जगह पे बैठ कर हायर करे। तो ये कोवर्किंग स्पेस है जिसका मकसद है कि सारे एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स एक जगह पर मिलकर बैठकर नेटवर्किंग कर सकें। तो अभी इसकी फ्रैंचाइज़ीज़ भी दे रहे हैं आप? इसकी फ्रेंचाइज़ीज़ भी हैं, अभी हम नहीं किसी को दे रहे। वी वांटेड टू मेक श्योर कि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे और एसओपीज़ जो एग्ज़िस्टिंग है वो फ़ॉलो हों। तो हमने कुछ दी हैं शुरू में, लेकिन अब हम इसको नहीं मज़ीद दे रहे। जी। जी सर, तो पहले आप काफ़ी ज़्यादा अमेज़न के कोर्सेज़ की प्रमोशन करते थे बैक इन 2018-19, तो अब आपके इदारे इनेबलर्स और आपकी तरफ से इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं होती है अमेज़न की कोर्सेज़ की, तो उसकी क्या वजह है? होती है, लेकिन क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पता चल चुका है कि इनेबलर्स का नाम आता है तो ई-कॉमर्स का नाम ऑलरेडी आ जाता है। तो अगर मुझे भी कोई देख रहा है तो उसको पता है कि बेसिकली अमेज़न और ई-कॉमर्स से हमारा लिंक है। तो इसलिए हम ज़्यादा उसको इतना ज़्यादा हाइलाइट नहीं करते, बिकॉज़ ऑलरेडी लोगों में अवेयरनेस है। अगर हम आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ, पहले हम सिर्फ़ अमेज़न से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन आज हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ 100-200 से ज़्यादा स्किल्स हैं जो हम सिखाते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ़ एक स्किल हम सिखाते थे, लेकिन अब टीम्स डेवलप हो चुकी हैं। जो अमेज़न के साथ-साथ हम बहुत सारे और प्लेटफ़ॉर्म्स भी सिखा रहे हैं, जो कि हमारे अम्ब्रेला के अंडर काम कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग एज़ मच एज़ वी कैन। हम बहुत सारी वर्कशॉप्स रन करते हैं, बहुत सारी अवेयरनेस रन करते हैं, जिसमें अमेज़न इज़ की पार्ट ऑफ इट। वी कांट रूल आउट एट ऑल एंड नेवर बी। जी। तो आपके हिसाब से अमेज़न का अभी क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर? वेल, पाकिस्तान में तो अमेज़न नहीं काम करता। ये पूरी दुनिया 21-22 मुल्क है जहाँ पे ये काम करता है। तो वहाँ पर तो स्कोप ब्राइट है और इट्स कीप ग्रोइंग एवरी अदर ईयर। तो बट अमेज़न के साथ-साथ हम मज़ीद प्लेटफ़ॉर्म्स भी हम कहते हैं कि आप उस पे भी साथ-साथ काम करें। अमेज़न एक बहुत बड़ा समुंदर है, बस उस समुंदर के साथ बहुत सारे और दरिया भी आ चुके हैं। तो समुंदर के साथ-साथ हम कहते हैं दरियाओं में भी काम करें, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट्स को मल्टीपल जगहों पर बेच सकें एक ही टाइम पर।